भारत की राजधानी दिल्ली में तेजी से बन रहे सरकारी भवन और बड़ी बड़ी इमारतों पर आज खास विश्लेषण। बिल्कुल मेरी टीम अभी मौजूद है राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, और जिस जगह पर मौजूद है मेरी दाईं तरफ पड़ता है राष्ट्रपति भवन, मेरे बाईं तरफ है राष्ट्रपति भवन और दाईं तरफ इंडिया गेट, वो विशाल गेट बना हुआ। आज पूरा विश्लेषण बताएंगे आपको, जब से मोदी सरकार आई है क्या क्या काम किए गए हैं और जो विशाल भवन बन रहे हैं, क्या उन भवनों का नाम अब पूर्व की तरह तो नहीं होंगे? क्या एक ही जवाहर जैसे भवन नाम होंगे, गांधी जैसे नेम होगा? ये तो समय बताने वाला है कि उन भवनों के नाम क्या रखे जाने वाले हैं। बहरहाल राजधानी दिल्ली में लगातार बिल्डिंगें बनती जा रही, बहुत बड़े बड़े भवन। इस साल की यदि बात करूं, जब से मोदी सरकार आई बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट का नया निर्माण, और सामने जरा दिखाइए मेरे सहयोगी आज नवीन शर्मा है, शर्मा साहब जरा दिखाइए सामने विशाल बना दाईं तरफ वो भवन, कर्तव्य भवन, जो अभी मात्र 2 महीने पूर्व में जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। विशाल बना हुआ कर्तव्य भवन, पहली बार ऐसा भवन। और यदि मैं इस एरिया की बात करूं, जिस जगह मेरी टीम मौजूद है, सामने की तरफ बना है नेशनल वार मेमोरियल। पहली बार सैनिकों का पूरा विवरण, जिन सैनिकों ने 1965, 71 और कारगिल वार में अपने प्राणों की आहुति दी इस भारत माँ के लिए, उनका पूरा विवरण वहाँ पर मिलता है। और प्रत्येक दिन शाम को सैनिक आरती भी होती है और एक सैनिक परिवार से बुलाया जाता है सबसे बड़ा वो देखने को जो। और आप जब कभी उस आरती में शिरकत करेंगे तो आपके शायद पूरे मनोभाव बदलते नजर आएंगे। इस भारत देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया, आपके अंदर भी वही उमंग शायद देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा उसके बाईं तरफ आप चलेंगे, परमवीर चक्र विजेता स्थल भी बनाया गया। परमवीर चक्र जिन 21 लोगों को मिला हुआ, उनका पूरा विवरण फोटो सहित बनाया गया है सामने की तरफ। बाईं तरफ चिल्ड्रन पार्क्स बनाया गया है, कर्तव्य भवन, और सामने बनता हुआ विशाल इमारत भी इस साल संसद भवन बना है। बिल्कुल मेरे सामने तरफ जरा दिखाइए नवीन साहब, यहीं से जरा फोकस लगाइए। और वो राष्ट्रपति भवन के दाईं तरफ है वो नया संसद भवन, और पुराना संसद भवन भी वहीं पर है। बहुत विशाल में बना है नया संसद भवन। और जरा इधर ले चलेंगे, सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में राष्ट्रपति भवन की बाईं तरफ बन रहा है प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। शायद मोदी सरकार की ये सोच है कि जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, हर देश का नागरिक इस जगह पर पहुंचेगा। एक दिन फिक्स होगा, हालांकि अभी तो फिक्स तो होता है लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते। एक बहुत विशाल हॉल होगा, लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे। ऐसी नींव शायद प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं जिस हिसाब से भवन का निर्माण हो रहा है। और दिखाई दे रहे मेरे सामने की तरफ एक और भवन इमारत बनती हुई नजर आ रही, जवाहर भवन है मेरे सामने। इसी के बगल में एक बहुत विशाल भवन बनता जा रहा है। शायद यदि इस जगह की बात करें, VIP गलियारा जनपथ एरिया है ये। 2 सड़क जाती है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन से जब आएंगे आप। ये सड़क का नाम भी कर्तव्य पथ मोदी सरकार ने दिया जब से बीजेपी आई है। पहले कोई नाम नहीं था सड़क का, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन। और जरा दिखाए साहब, इस सड़क को दिखाइए, लगभग 1.5 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है, वो राष्ट्रपति भवन से जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन ये झांकियाँ यहीं से आती हैं, यूँ जाती हैं और सीधे इंडिया गेट को निकलती है, जहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है। और वो जो देश के नाम, जो सैनिक देश के लिए शहीद होते हैं, उन सैनिकों का नाम उस इंडिया गेट पे लिखा होता है। शर्मा जी जरा ये सामने की तरफ दिखाइए जरा, वो जो इंडिया गेट, उसी के बगल में उस सैनिक धाम है। और सबसे बड़ी बात, जो भवन बन रहे, भवनों का निर्माण इस साल तमाम सांसदों के लिए मिंटो रोड पर जो फ्लैट बने हुए हैं, लगभग ऐसे सांसद जो 6 बार रहे, 5 बार रहे, इस साल उनके द्वारा उन्हें वहाँ पर भवन खाली कराए गए हैं। अब लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। और अनेकों ने ऐसे बताया जा रहा, अभी भी बहुत जगह बड़ी बड़ी कोठी के जो एरिया हैं वो खाली हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार के पास भरपूर मात्रा में अब जमीन इस VIP एरिया में है। बहुत बड़े बड़े भवन बनेंगे, विशाल मंत्रालय होंगे। सामने की तरफ वो उद्योग भवन भी है और शास्त्री भवन, वो तमाम अभी जो बड़े बड़े भवन बने हुए उस जमाने, अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए, शायद उनमें कभी निर्माण होगा दोबारा। जिस हिसाब से संसद भवन बना है और प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, वो सब सुप्रीम कोर्ट का नया निर्माण जो है वो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कम नहीं है, शायद अपनी बिल्डिंग होंगे। अब प्रश्न ये है, जब मेरी टीम यहाँ पर दौरा कर रही तो अनेक आपको भवन दिखाई देंगे। उन भवनों के नाम कम से कम मेरे सामने की तरफ जवाहर भवन, एक बाईं तरफ और जवाहर भवन, इंदिरा गांधी भवन, राजीव गांधी भवन, अनेकों प्रधानमंत्रियों के नाम पर ऐसे गांधी फैमिली के नाम पर रखे गए थे। अब प्रश्न ये है कि आने वाले समय में जो भवन होंगे, क्या उनके नाम भी उन प्रधानमंत्रियों के नाम होंगे जो अभी पूर्व में रहे? हालांकि पूर्व में जब आप प्रधानमंत्री घर का दौरा करेंगे, पूर्व में एक ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फोटो करती थी। वर्तमान में लगातार
14 से ज़्यादा जो भी रहे 15 प्रधानमंत्री, उनकी फ़ोटो वहाँ पर बनी हुई है। ये भी शायद मोदी सरकार ने ही मुमकिन किया है। बहरहाल बनती हुई बिल्डिंग, विशाल बिल्डिंग जो निर्माण चल रहा है, चारों तरफ जो मेरी टीम आज दौरा कर रही राजधानी दिल्ली के उस एरिया में जहाँ पर नामुमकिन होता था सांसद लोगों से बिल्डिंग खाली करवाना, आज खाली हो चुका है और अनेक भवन बन रहे हैं। शायद सरकार की जो प्रॉपर्टी और एक कर्तव्य भवन भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो मकसद है, यदि दोबारा बीजेपी आती है तो निश्चित ही तमाम जगह के नाम भी चेंज होंगे, भवनों के नाम भी चेंज होंगे और साथ ही साथ निर्माण भी होगा। एक विश्व गुरु, विश्व भारत में जो बदलती हुई तस्वीर है भारत की, वो साफ नज़र आती है। बताएंगे आपको क्या करें, लोगों से करेंगे बातचीत। कई लोगों से हम बातचीत करें, निकल के आ रहा, शायद खुद उन भवनों के बाहर जो नाम लिखे हुए हैं वो हमने अपने कैमरे में कैद किए। और चलिए आपको बताएंगे आगे क्या कहते हैं लोग। ये तमाम जो चेंजिंग नज़र आ रहा, पहली बार सैनिक आरती ये तमाम देखने को मिलती है। नवीन शर्मा के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस, राजधानी दिल्ली से सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। बनते हुए भवन, विशाल भवनों के निर्माण के नामों पर खास विश्लेषण। जय हिंद, जय भारत।